तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानते हैं अपने हार्ट चक्र को, अपने हृदय को खोलने की बातें, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिससे न केवल हम पूरी दुनिया से रिलेशनशिप बनाते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य और अपनी मैनिफेस्टेशन को भी कर पाते हैं। तो संगीता जी, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। Thank you. Thank you. Thank you, Neeta ma'am. Thank you all, dear friends. Thank you very much. तो सबसे पहले तो माफी चाहेंगे कि हम 10 मिनट लेट हो गए। और एक और चीज की माफी है कि आज मेरा जो ये लैपटॉप है, ये दूसरा है, उस पे जो पीपीटी बनाई थी वो सब गायब हो गई और मैं उसको ठीक करने के लिए देकर आई हूँ। तो आज हम पहले कुछ देर बात करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ पिक्चर्स देखेंगे। तो आप सबसे पहले सवाल है कि जो हमारा अनाहत चक्र है, या हम उसको कहें कि हार्ट चक्र भी बोलते हैं, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते होंगे। तो ये सबसे पहले सोचने की बात है कि जब हम अनाहत चक्र की बात करते हैं और हम हार्ट चक्र, यस हार्ट है, और कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स, गुड, वेरी गुड। हार्ट, लंग्स, हम्म, थाइमस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अनाहत चक्र में। हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड एंड ब्रेस्ट, ये हमारे अनाहत चक्र में जो हमारा बैकग्राउंड में जो न्यूरोनल जो ट्रैक्ट है, जो उसका नेटवर्क है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं अनाहत चक्र में। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब विशुद्ध प्रेम का भाव आता है, जब वात्सल्य का भाव आता है, जब करुणा का भाव आता है, जब आपके अंदर वननेस का भाव आता है, जब आपके पास होलनेस का भाव आता है, गुडनेस का भाव आता है, जितने भी आपके आर्कीटाइपल क्वालिटीज हैं जो आपकी लाइफ में जो आप, जैसे कि एक लाइफ में आपको एक या दो आर्कीटाइपल क्वालिटीज चुननी होती हैं जो आप लेसन लेकर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि बहुत पेशेंस रखना, ये आपकी एक क्वालिटी है, आर्कीटाइपल क्वालिटी है। जैसे कि गुडनेस है, जस्टिस है, फुलनेस है, ब्यूटी है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। ये हमारे लेसन्स हैं और हमें बचपन से ही पता लग जाता है कि हमें किस क्वालिटी को इस लाइफ में एक्सपीरियंस करके, उसका विजडम गेन करके और उसमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फैमिली जो हम चुनते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, नीता मैम बहुत अच्छी तरीके से सब लॉ ऑफ कर्मा एक्सप्लेन करती है। तो आज हमारा तो अनाहत चक्र से बात है पूरी, कि अनाहत चक्र में हमारा जो हार्ट है वो मेन फंक्शन करता है। उसके साथ साथ जो दोनों लंग्स हैं वो साथ में, और जो उसके आगे का जो पोर्शन होता है, यहाँ पर जो स्टर्नम है, उसके बैक साइड में थाइमस ग्लैंड होता है, वो फंक्शन करता है। और उसके साथ जो हमारे स्पेसिफिकली फीमेल हैं, उनके लिए जो ब्रेस्ट है वो भी इसके साथ अनाहत चक्र में इन्वॉल्व है। कि उसके, और अब जैसे ही चक्र की बात होती है तो आपको ये भी दिमाग में आ गया होगा कि ये प्राइमरी फोर्स है, ये सेकेंडरी फोर्स है। क्योंकि अब देखो चक्रास में अगर हमने कुछ लर्निंग करनी है तो प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स या फिजिकल ऑर्गन या वाइटल ऑर्गन हमें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सारी कहानी हम 8 एपिसोड जो बोले हैं, ये सारी वाइटल बॉडी की कहानी है, ये फिजिकल बॉडी की कहानी कहीं पर भी नहीं है। हम फिजिकल बॉडी को बहुत दूर छोड़ आए हैं। जैसे हार्ट एक, कॉमनली हम बात करते हैं कि हार्ट एक पंपिंग मशीन है, और ठीक है वो पंप करता है, जो ब्लड है वो पूरे सर्कुलेट होता है। और
हार्ट के साथ जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारी टी सेल्स बनाता है, ट्रेन्ड सेल्स को बनाता है, जो WBCs होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, थाइमस ग्लैंड। तो हम वन बाय वन करके इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। वैसे तो बहुत डिटेल है, पर आज हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, फिर स्लाइड से हम उस चीज को हम डिटेल में जाएंगे। तो हम सबसे पहले थाइमस ग्लैंड की बात कर लेते हैं और अनाहत की बात कर लेते हैं कि अनाहत का मतलब है कि कोई, जहां पर अनाहत का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी साउंड जो अंतःकरण में जो साउंड है वो सेलेस्टियल साउंड जिसको बोलते हैं हम। आप जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई देती है, या आप दूसरे के सामने भी बैठे होते हैं तो आपको आपके दिल की धड़कन लिटिल बिट बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। कि जब आप किसी से प्रेम करने लगते हैं या जब आप गुस्सा करते हैं, आप हर चीज को ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोरिलेट करिए कि मेरी हार्ट बीट कब बढ़ती है ना। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के नजदीक जाते हैं, उस विशुद्ध प्रेम को सीख रहे होते हैं, तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। या हम गुस्सा करते हैं तब भी हार्ट बीट बढ़ती है। कुछ हम छुप के काम करना चाहें तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। तो हमारी जो प्राइमरी फोर्स है और जो सेकेंडरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स का मतलब क्या बताया था कि जो हमारे चारों तरफ का जो ऑरिक फील्ड है, जिसमें हमारा जो एस्ट्रल पार्ट है, वो एस्ट्रल पार्ट और जो वाइटल पार्ट है, उन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है, वो जो ओरिक फील्ड है, जो हमारा हार्ट, लंग्स, थाइमस एंड ब्रेस्ट, इसका जो एक सर्कुलेशन चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है, वो हमारा प्राइमरी फोर्स है। अब देखो आपकी आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। जैसी फीलिंग्स आपके पास है, फीलिंग्स प्लस आपके थॉट्स और दोनों को मिलने से आपके इमोशंस, ये चीजें बिल्कुल सटीक हैं समझनी। कि जो फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम अपनी वाइटल बॉडी की बात कर रहे हैं। जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो हम अपनी मेंटल बॉडी की बात कर रहे हैं। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो हम मेंटल बॉडी प्लस एस्ट्रल बॉडी और प्लस हमारी वाइटल बॉडी, क्योंकि फीलिंग और हमारे थॉट्स मिलकर हमारे इमोशंस बनाते हैं। तो आप देखोगे, आप जब किसी को एकदम से देखते हो, मेरे को बीच में ही याद आ गया, एक रिसर्च हुई थी जापान में, आज से लगभग 7-8 इयर्स बैक मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था कि किस तरह से आपके इमोशंस एकदम से बाहर आते हैं थ्रू योर हार्ट। एक रिसर्च हुई, अब तो मेरे को इतना तो याद नहीं है कि कौन सा रिसर्च पेपर था, लेकिन एक स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि आप रिलेटिव्स काउंट किए गए कि ये आपके घर के कितने रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं, इसी सिटी में रहते हैं। तो किसी ने कहा कि 2 हैं, किसी ने कहा 5 हैं, किसी ने कहा कि 7 हैं, किसी ने कहा 10 हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो सबको इनवाइट करते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं। तो ये रिसर्च का पेपर था ये। तो सब गेट टुगेदर सब आ गए। तो ये निश्चय हुआ कि चाहे कोई आपस में बात करता है नहीं करता है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, आप सब गेट टुगेदर में आएंगे। तो गेट टुगेदर हो गई, और उसमें जब स्टेज पे हर एक को मौका दिया जाना था तो पूरा उनका एक प्रोटोकॉल सेट किया गया कि वन बाय वन आएंगे और आप अपनी शेयरिंग देंगे अपनी लाइफ की, कि कब से आपकी फैमिली शुरू हुई और कब आप उसको उनके साथ आपका क्या कम्युनिकेशन है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। तो कुछ ऐसी फैमिलीज का रिकॉर्ड हुआ कि वो अपनी अ, 5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 4 साल पुरानी जो लड़ाइयाँ थी, उसको वो स्टेज के ऊपर बोलने लगे। तो ये डाटा निकल कर आया कि हमारा 1 और 2% जो डाटा है वो लव से रिलेटेड है, और उसके अलावा जो हमारा 80 to 85% जो डाटा है, वो डाटा हमारा जो फीड होता है कहीं मेमोरीज में, वो हमारा आपस में तनाव का या गिल्ट का या एंगर का, वो डाटा हमारा ज्यादा फीड होता है। तो ये स्टडी ये दिखाती है, उन्होंने बताया कि ये स्टडी ये बताती है
कि आपको कितना अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो सेम यही बात अब हम यहाँ पर जब हार्ट में, जब हम हार्ट, लंग्स प्लस थाइमस ग्लैंड और प्लस हमारा ब्रेस्ट, ये सारे मिलके जो हमारा चारों तरफ जो एस्ट्रल जो फील्ड बनता है, उसमें हम किस तरह के अपने इमोशंस रखते हैं, फीलिंग रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कैसा फंक्शन करता है, आपके लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं, आपका थाइमस ग्लैंड कैसे फंक्शन करता है। और इसी के बेसिस पे जो ब्रेस्ट कैंसर की एक अभी लेटेस्ट मूवी आई है नीता मैम, वो भी मैं भेजूंगी आपको, कि वो वंडरफुल मूवी है, एक ब्रेस्ट कैंसर की लेडी के ऊपर ही बनी है वो। दूसरी लैंग्वेज में बनी है, बट अभी वो हमें पीएचडी के दौरान दिखाई गई थी कि कैसे वो ब्रेस्ट कैंसर की लेडी ठीक होती है। वो अंडर वाटर करके कोई वर्क वर्क करती थी, और उसके दौरान उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हुआ। नाउ शी इज वेल। और उसके बाद उसने उन लोगों ने वो पिक्चर बनाई कि ये कैसे ठीक हुई, किस तरह से इसके इमोशंस बाहर आए और किस तरीके से उसने अपने आप को हील किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी जो पोर्शन है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये हमारे सारे अनाहत चक्र से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है, अब थाइमस ग्लैंड और हार्ट एंड लंग्स ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यस, ये थाइमस ग्लैंड है, और ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे हार्ट के और लंग्स के रिदमिक फैक्टर्स के साथ। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं उसके बाद वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, थाइमस ग्लैंड में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको समझने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सिर्फ ये सारे एपिसोड छोड़ दें और एक थाइमस ग्लैंड के ऊपर ही फंक्शन कर लें, कि हाँ थाइमस ग्लैंड को समझ लें, उसके फंक्शन को समझ लें, तो मैं कहती हूँ कि शायद सारी हीलिंग इसी थाइमस ग्लैंड के जरिए हो सकती है। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि वहां से जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो वहां से ट्रेवल होके आती हैं, और थाइमस ग्लैंड में एक ट्रेन्ड टी सेल्स करके वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारे लिम्फ नोड के जरिए वो जाती हैं। और जो भी कोई इंट्रूडर होता है, यानी कि जो भी कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके ऊपर वो एक्शन करती हैं। जैसे एक हमारी फोर्स तैयार हो गई, कि ये फोर्स तैयार हो गई कि ये इंट्रूडर है और इसको हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, तो हमें इसको मारना है या भगा देना है यहाँ से। ये तो बात हो गई, हमारी ब्लड की बात हो गई, कि हम ब्लड के अंदर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस तरह के भी जो हमारे टॉक्सिन्स आते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो ये तैयार है। बट अब थाइमस ग्लैंड का एक फंक्शन और भी होता है, जो इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम ही है जो लिम्फेटिक सिस्टम है और डब्ल्यूबीसी है। अब जो इम्यून सिस्टम है उसमें मैं एक लाइन बोलती हूँ कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आज की लेटेस्ट, ये वर्ड है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब आपका मनस हो गया, न्यूरो मतलब कि आपका प्राणमय शरीर हो गया, आपका वाइटल बॉडी हो गया। न्यूरो मतलब कि आपकी मूवमेंट हो गई, आप किस तरह की मूवमेंट, आपके अंदर जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, आपकी अंदर की वाइटलिटी कैसी है। और उसके साथ इम्यूनोलॉजी हो गया। इम्यूनोलॉजी का मतलब कि आपका आउटर पोर्शन, जो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको बता चुके हैं कि पूरा इम्यून सिस्टम हमारा 80 to 85% हमारा पूरा स्किन के ऊपर रहता है। तो ये जो है इम्यून का फंक्शन करती है। अब मान लो कि मेरे घर में कोई आता है जिसको मैं इंट्रूडर मानती हूँ, मी और नॉट मी का डिस्टिंक्शन बताता है थाइमस ग्लैंड, जिससे हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मान लो मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया, और वो गेस्ट आ गया, और हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं, और ये मैंने आज फिर से सेम एग्जांपल लिया है कि कोई गेस्ट आया और नहीं पसंद आया, मैंने उसको इंट्रूडर मान लिया। तो जैसे ही मैंने उसको इंट्रूडर माना, तो अब मेरी बॉडी का अंदर का जो फंक्शन है, इम्यून फंक्शन है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मेरा मन भी
और मेरी वाइटलिटी भी, ये तीनों हैम्पर हो गई। और मैं अभी सुपरफिशियली उनसे बात कर रही हूँ कि आ जाइए, बैठ जाइए, बहुत धक्के से, मतलब मेरे तीनों फंक्शंस जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। साइको मतलब मेरी मेंटल बॉडी का फंक्शन भी, मेरा वाइटल बॉडी का फंक्शन भी, और मेरा इम्यून थाइमस ग्लैंड का फंक्शन भी मेरा ब्लॉक हो गया है। तो अगर मैंने उसको इंट्रूडर माना, तो मैंने उसको मी ना समझ के, मैंने नॉट मी में उसमें डाल दिया उसको। तो मेरा जो हार्ट है, मेरे जो लंग्स हैं, उसका पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे वो चेंज होगा, मेरे चारों तरफ का जो एस्ट्रल, जो प्राइमरी फोर्स है, वो भी मेरी हैम्पर होने लगेगी। और जैसे जैसे वो हैम्पर होगी, तो मेरे चारों तरफ का जो हैम्पर होगा, तो मेरे सारे ऑर्गन्स उसके साथ जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उस ब्लूप्रिंट में धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में उनमें डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। वो जो एक मैट्रिक्स बनता है, एक हेल्दी मैट्रिक्स बनता है, वो हेल्दी मैट्रिक्स नहीं बनता है। तो थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है कि आप उसको अपने उस एरिया में उसको डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते हो। तो वहां से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो काम करता है। जिस प्रकार का हमारा बिहेवियर होता है दूसरों के साथ, जिसको कई बार हमने इस बात की भी चर्चा की, जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। आज की डेट में जेनेटिकल जो डिजीजेस हैं, वेरी वेरी रेयर है, बहुत कम है जो जेनेटिक डिजीजेस हैं। एपीजेनेटिक, एपी का मतलब हो गया कि जी, जेनेटिक को छोड़ के, जो एपी का मतलब आपका जो एनवायरमेंटल जो इश्यू है, जो आपका एनवायरमेंट है, आपके घर का एनवायरमेंट कैसा है, आपके ऑफिस का एनवायरमेंट कैसा है, आपका खुद का एनवायरमेंट कैसा है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो जब अगर थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन हुआ कि आप अगर उसको उसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम सस्पेंशन होना, मतलब सस्पेंडेड वर्ड एक ऐसा है, जैसे हम इन आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, ये तीन चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो सेम इसी तरीके से बताया कि अगर तुम्हें नींद लेते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एनर्जी आपको मिलती है, जितनी नींद खाने से नहीं मिलती जितनी आपको नींद से मिलती है। और जितनी आपको मेडिटेशन से मिलती है, उससे 3 गुना 4 गुना जो एनर्जी है वो आपको मेडिटेशन से मिलती है। खाने से एनर्जी कम होती है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी नींद की होती है, और उससे ज्यादा एनर्जी हमें मेडिटेशन से मिलती है, और उससे ज्यादा एनर्जी। अब बात आ गई कि जब आप दिल खोल के किसी के पास बैठते हो और उसको इंट्रूडर नहीं मानते हो, तब उससे 4 गुना एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो आपके इम्यून के फंक्शन को ठीक रखता है, आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, और आपके जो फिजिकल लेवल पर आपके सभी ऑर्गन्स को वो हेल्दी रखता है। तो थाइमस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि वो एकदम से आपकी श्रिंक, मतलब गला सूखने लगेगा अगर आप किसी को पसंद नहीं करते या आपको गुस्सा आता है। तो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली कुछ अ, अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके। सेम इसी तरीके से अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। तो हार्ट जो है वो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर होते हैं आसान भाषा के लिए, और 2 चैम्बर हमारे नीचे के होते हैं। एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमेशा ना खाली रहते हैं जो 4 चैम्बर हैं। तो ये 4 चैम्बर जब खाली रहते हैं तो इसमें ब्लड आता है, और फिर वो चला जाता है लंग्स में, और वहां से लंग्स से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, फिर दूसरे पोर्शन में आता है, और वहां से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हार्ट का ये फिजिकल फंक्शन है। और फिजिकल फंक्शन के साथ साथ इसका जो हायर फंक्शन है, वो हायर फंक्शन भी होता है, जिसको आयुर्वेद में 3 पॉइंट से उसको नोटिस किया गया है। और आज की जो साइंस है उसको प्रूव कर चुकी है। जो मैंने शायद आपको एक बुक दिखाई थी, हार्ट कोड्स वाली, जो हार्ट कोड्स का एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ,
और ट्रांसप्लांट के बाद उसकी मेमोरीज रही, शायद आपको दिखाई थी। तो मैं डॉक्टर पर्लसल नाम है उनका, आप नेट पे डाल सकते हैं हार्ट कोड्स, डॉक्टर पर्लसल, PARPEARSALL। तो हार्ट कोड्स के उसमें ये बताया गया कि जो एक हार्ट ट्रांसप्लांट होता है जब किसी दूसरे बॉडी में जाता है, तो सारी मेमोरीज जो उसकी पर्टिकुलर जो डोनेट करता है और वो जो रिसीवर होता है उसके पास वो मेमोरीज चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट है उसका हमारा हायर फंक्शन होता है, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं साधक पित्त के नाम से बोलते हैं। साधक पित्त का मतलब होता है कि जो बहुत संयम से आता है, साधना करने से आता है, और बहुत पेशेंस के साथ आता है, विवेक के साथ आता है। ऐसे ऐसे शब्द आयुर्वेद में यूज हुए हैं कि जिसकी वजह से हम उस हार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है तो एक वार्म फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि जिससे वो सिक्योर फील करता है। उसको इतना अच्छा लगता है कि जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है तो बच्चे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो फीलिंग है इसको आयुर्वेद कहता है कि साधक पित्त, कि आप उसको एक प्रोटेक्शन देते हो, आप इसको सिक्योरिटी देते हो, एक उसको आप अनकंडीशनल लव देते हो। तो ये साधक पित्त क्या करता है कि वो पूरे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और आपके हार्ट की एक्सपेंशन करता है। जब आप किसी को अपने किसी को चोट लग गई और आप उसको गले लगाते हो, तो क्या है, ये साधक पित्त हमारे हार्ट की एक्सपेंशन में मदद करता है। पित्त का मतलब फायर। फायर हमेशा जलाने के लिए नहीं होती है कि भाई अग्नि जो है हमेशा जलाने नहीं। अग्नि एक ऐसी है जो लाइट की रे ऑफ होप के रूप में भी हमें दिखाई देती है। जैसे मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है, जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल है, रमन महर्षि का एग्जाम्पल है। आप उनकी जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो प्रेम है ये हार्ट के एक्सपेंशन से आता है। विशुद्ध प्रेम जो है वो हार्ट के एक्सपेंशन से आता है, प्लस थाइमस ग्लैंड से आता है। हम अकेले हार्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम थाइमस ग्लैंड को, क्योंकि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये तीनों इकट्ठे मिल के फंक्शन करते हैं। और जब हमारे हार्ट का एक्सपेंशन होता है तो तब हमें ऑटोमेटिकली जो साधक पित्त है उसके साथ एक शब्द और बोला गया है आयुर्वेद में, जिसको हम पर ओज बोलते हैं। पर ओज का मतलब होता है कि सारी हमारी जितनी भी धातुएं हैं उसका सार, उसका जो सार है उसको हम आयुर्वेद ने बोला है पर ओज। यानी कि जो हमारा मेन हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे हार्ट में ही स्टोर करती है। तो हार्ट का मतलब क्या हुआ कि हार्ट प्लस लंग्स और प्लस थाइमस ग्लैंड, तो ये तीनों मिल के काम करते हैं, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन है।